चलो कमेंट में भेजिए मुझे जल्दी से, ठीक है। स्क्रीन पिछली बार भी यही प्रेजेंटेशन था, ये कंटिन्यू करना है। क्या सारी चीज के नाम बताऊं फिर से, सिलेबस स्टार्ट कर दूं? सिलेबस ऐसे भी स्टार्ट ही है, ठीक है। और ये है तुम्हारा जो मैंने वैसे बताया था, जब भी तुम कंप्यूटर में कौन सी भी क्लास में जाओगे, ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस में, तो आपको सबसे पहले बेसिक में जब प्रैक्टिकल पे बिठाया जाता है ना कंप्यूटर चलाने के लिए, तो आपको ये सारी चीजें बताई जाती है कि इसे डेस्कटॉप एरिया कहा जाता है, इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाता है, आइकॉन्स कहा जाता है, डेस्कटॉप आइकॉन्स, एप्लीकेशन आइकॉन्स कहा जाता है। एप्लीकेशन आइकॉन्स मीन्स आइकॉन, ठीक है, आइकॉन कहा जाता है। आइकॉन का फुल फॉर्म एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ऐसे जैसे कि एप्लीकेशन, ये जो सारे आइकॉन्स है एप्लीकेशंस के, इसे एप्लीकेशन आइकॉन क्या काम करता है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसका काम क्या है वो शॉर्ट में बताने का काम उसका होता है। किसका? एप्लीकेशन आइकॉन का। जैसे कि मैंने इस फोल्डर का आइकॉन बदला था, ठीक है, तो समझो यहाँ पे मेरी फाइल्स रहती है, तो मैं फाइल का आइकॉन दे देता हूँ। जैसे देखने में जब वो पता चल जाएगा कि नहीं इसमें कुछ क्या है, फाइल्स है। जैसे कि देखो यहाँ पे फाइल का आइकॉन है, तो आपको डायरेक्ट सबको समझना होगा कि ये जो आइकॉन दिया दिया गया है यहाँ पे फाइल का, म्हणजे हे जे काय आयकॉन दिले गेले हे आहे फाइल सेव होत्या मध्ये, बरोबर बराबर है कि नहीं। तो आइकॉन्स हर एक एप्लीकेशन को दिया जाता है और ये एप्लीकेशन आइकॉन इसे कहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आइकॉन एप्लीकेशन आइकॉन्स का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, जिसमें सेकेंड बात आती है आपकी डेस्कटॉप एरिया की। डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, ओके। ये सारी बातें जब होती है तो इस एरिया की बात होती है। जब भी आपको किसी कंप्यूटर पे बिठा दिया जाए और बोल दिया जाए कि डेस्कटॉप एरिया पे क्लिक कीजिए, तो आपको ये समझना होगा कि डेस्कटॉप एरिया किसे बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसको बोलते हैं फिर डेस्कटॉप एरिया, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये सब डेस्कटॉप एरिया का कहलाता है, ठीक है। तो ये डाउट पिछली बार भी बताया था मैंने, सिर्फ प्रेजेंट ही मत लगाइए। आगे यहाँ से यहाँ तक ये टास्क बार होता है, ओके। टास्क बार में क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो कंप्यूटर में वो सारी यहाँ पे शो होती है टास्क बार में, रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। अभी रनिंग एप्लीकेशन ये सारी है, बट यहाँ पे पिन कर दी इनको, इसलिए वो हट नहीं रही है, ठीक है। डायरेक्ट पिन है, मतलब वो आप शॉर्टकट से इसे यूज कर सकते हो। यहाँ से पिन करना एक बहुत ही अच्छा काम होता है, मतलब बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं, पहले से ही पिन रखा है, समझो ये फाइल मैनेजर है, देखो अनपिन करूँ तो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको भी पिन करा है, पिन नहीं, वो अभी रनिंग में है, ये एप्लीकेशन रनिंग में है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो डेस्कटॉप एरिया ये सारा हो गया, एप्लीकेशन आइकॉन से हो गया। टास्क बार ये, ठीक है। ये डेस्कटॉप स्टार्ट बटन इसे कहते हैं, यहाँ पे जो दिया होता है ना विंडोज का, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। देखो आ गया स्टार्ट नेम, सबको स्क्रीन दिख रही होगी अच्छे से, बराबर। ये हो गया सर्च बार। हर एक इसमें दिया होता है कि आपको कभी देखना हो कि कौन सा एप्लीकेशन सर्च करके देखना हो, तो आप यहाँ पे सर्च करके इसे देख सकते हैं। रही बात सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कहीं पे भी कभी नया कंप्यूटर लेने जाओगे या फिर देखना है आपको कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, तो ये सेटिंग सबको सबको आनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कंप्यूटर लेगा ही, बिना कंप्यूटर के काम तो किसी को होगा ही नहीं, वो कंप्यूटर फील्ड के हो या ना हो। अभी हर एक काम में कंप्यूटर ज़्यादातर यूज होता है, बहुत ज़रूरी हो चुके हैं।
लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, ओके। तो कभी न्यू कंप्यूटर लेने जाओगे या फिर किसी कंप्यूटर का कभी आपको कॉन्फ़िगरेशन पता हो, वो बताने के लिए बोला गया, ठीक है, कि कौन इस कंप्यूटर में क्या रैम है या फिर क्या प्रोसेसर इसका आपको जानना हो, तो आप कैसे जानोगे? तो मैं फिर सबसे पहले तो डायरेक्ट यहाँ पे भी मैं सेटिंग्स, अबाउट माई पीसी, अबाउट माई डिवाइस, ओके। अबाउट माई डिवाइस पे भी गए आप, ठीक है, देखो आ गया था अभी, देखो आ गया, अबाउट योर पीस आ गया। इस पे भी कभी आपने क्लिक किया, मैंने पूरा भी नहीं लिखा है, ठीक है, वो पहले से ही नाम आ गया, देखो यहाँ पे, तो मैं कभी कर्सर ऐसे भी कर देता हूँ, समझो, तो देखो पूरा नाम आ गया यहाँ पे, और अबाउट पीसी पे गया तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन में मुझे मिल जाएगी कंप्यूटर की, ठीक है, जिसमें डिवाइस का नेम लैपटॉप है, प्रोसेसर 12th जनरेशन का है इंटेल का, ओके, i5 2 GHz, ये स्पीड होती है प्रोसेसर की, प्रोसेसर पे सारी स्पीड डिपेंड करती है। बाकी स्टोरेज भी देखो 16 GB क्या है, रैम है, 15.7 यूजेबल है उसकी, ठीक है। डिवाइस आईडी ये होती है उसकी, प्रोडक्ट आईडी जो आपको हर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते टाइम लगती है, 64 बिट मतलब कि कितने बिट का है प्रोसेसर, अपना उसका मदरबोर्ड, ठीक है, ये सारी जानकारी यहीं पे मिल जाएगी आपको। कभी दुकानदार बोल रहा है कि प्रोसेसर 10 जनरेशन का है समझो, तो यहाँ पे कम है, ठीक है, तो आप एक खुद देख सकते हो उससे पूछने से अच्छा। कभी कभी कुछ बोल के कुछ मतलब गलत भी बता देते हैं, ठीक है, जिनको समझता नहीं ना, दुकानदार ज्यादातर गलत बताते हैं, तो ये बातें आपको खुद जाननी चाहिए। या फिर समझो कोई किसी से ले रहे हो आप, किसी स्टूडेंट से, उसको खुद पता नहीं कि कितने जनरेशन का है, वो बोल रहा है आपको हाँ 12 जनरेशन का है, तो आप ले लोगे क्या बिना देखे? तो कैसे देखेंगे? सेटिंग्स में जाके, जैसे कि यहाँ पे सर्च करूंगा मैं अबाउट माई पीसी, या फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स आपको मिलेगी, जैसे कि ये थोड़ा विंडोज 11 होने के कारण देखो यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स, सिस्टम, और सिस्टम में गए तो मैं अबाउट, और अबाउट में गए तो ये सारा आ चुका है, ठीक है। देखो विंडोज कितना है, उसका जनरेशन कौन सा है, ये भी यहाँ पे आपको पता चल जाता है। यहाँ तक समझ गए? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको आनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे आप सेटिंग्स में जाके आपका वैसे मोबाइल में भी है, कोई भी एक मोबाइल, कोई भी एक स्टूडेंट मोबाइल अपना ऑन कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए अपने लेक्चर में, अभी एक ही स्टूडेंट है, मैं नाम लेता हूँ दूसरा, मनोज, मनोज आहेस ना, मनोज पाटिल, हो सर, ओके, कर बरं बेटा, स्क्रीन शेअर कर, दाखव मोबाईलचं पण कसं असतं म्हणून, येईल ना स्क्रीन शेअर करता, बघितलं आहे हे व्हॉइस, हे व्हिडिओचं ऑप्शन आहे, इथं स्क्रीन शेअरिंगचं ऑप्शन आहे, हे आलीच पाहिजे सगळ्यांना, सेटिंग बघता आलं पाहिजे। आता मी भरपूर ठिकाणी जातो ना, दुकानदार इतकं एक्साइटेड होऊन सांगतात ना, इतकं ओल्ड असतं ते, पण इतकं एक्साइटेड होऊन सांगतात i5चं आहे, i4चं आहे, आणि ओल्ड असतं, ठीक आहे, बॅकला जा, सेटिंग्स मध्ये जा, ओके, सेटिंग्स मध्ये, सर. सेटिंग्स मध्ये आपल्या स्क्रोल डाऊन करा असं खाली, हा इथं सेटिंगचं ऑप्शन आहे बघ तुझं, हा अबाउट, हां, सांगा सर. अबाउट माय डिवाइस, अबाउट माय डिवाइस किंवा सगळ्यात शेवटी भेटेल तुला बघ, अबाउट फोन, बरोबर, बघा इथं त्याची सगळी हो. इन्फॉर्मेशन आलेली आहे, याचा जो मोबाईल आहे 8 GB रॅमचा आहे, ठीक आहे, यामध्ये प्रोसेसर 2.05 GHz दिलेले आहे, जे की या लॅपटॉपच्या बरोबरीला आहे पाहायला गेलं तर, अँड्रॉइड व्हर्जन 12चा आहे, ठीक आहे, तुमचं पण अँड्रॉइड व्हर्जन 10 11 असेल, याचं 12 आहे, ओके, स्टोरेज जे 128 GB आहे, ते ही सगळी इन्फॉर्मेशन प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला भेटते, जसं त्याने मोबाईलवरती सर्च करून बघितलं तसंच तुम्हाला कम्प्युटरवरती सर्च करून बघायचं, ठीक है, बंद करून दे, काय हरकत नहीं। ओके सर. जैसे इसने अभी मोबाइल पे सर्च करके देखा, वैसे ही बिल्कुल आपको कंप्यूटर पे सर्च करके देखना है, या ये तो आ जाएगा ना सबको, ठीक है।
ये हो गई बेसिक बातें, ठीक है। टास्क बार, जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो वो यहाँ पे शो होती है। फिर कंप्यूटर में कभी राइट बटन आपने क्लिक किया डेस्कटॉप पे, तो ये सारे ऑप्शन आते हैं आपको, व्यू का, सॉर्ट बाय का, रिफ्रेश का। रिफ्रेश किया मतलब लोड होता है फिर से पीसी, सब एप्लीकेशन फिर से रिफ्रेश करता है, ठीक है। फिर से एक बार लोड करता है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने बताया था पीछे, फंक्शन कीज कभी अपने दफा क्लिक की तो फंक्शन की से भी रिफ्रेश होते हैं। देखो ये इसका, ये एप्लीकेशन आइकॉन देखो आप, ठीक है, समझ गए आप। ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके रिफ्रेश कभी भी आए कंप्यूटर पे, तो ये तो मेरे को आदत सी हो गई है, यहाँ पे आया तो मैं डायरेक्ट रिफ्रेश करता ही हूँ हर बार, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद व्यू, इसमें व्यू में ये तीन चार सेटिंग्स होती है जो सबको पता होनी चाहिए। आप खेल भी सकते हो, कभी आपका कंप्यूटर हो तो ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होता, डायरेक्ट सेटिंग पता होती, क्रोम एप्लीकेशन पता होती है, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन सीख लेते, बट ये समझ नहीं आता बच्चों को, कभी कभी भूल जाते हैं ज़्यादातर। तो क्या है व्यू में, लार्ज आइकॉन, ये सारे आइकॉन लार्ज हो जाएंगे। क्या क्या मैंने राइट क्लिक किया, व्यू में गया और बस ये लार्ज आइकॉन पे, मतलब आइकॉन्स जो है लार्ज हो जाएंगे, ओके। मीडियम का आ रहा तो मीडियम में हो जाएंगे, उसके बाद स्मॉल तो बहुत स्मॉल हो जाएंगे। ये हो गई इसकी तीन सेटिंग्स जो व्यू में आती है, ये तीन स्टार्टिंग की, ओके। यहाँ तक समझ गए। सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम कैसे करें, तो आप कैसे कर सकते हो बता दूं, करना है सबको, जिनके पास लैपटॉप नहीं हो कर पाएंगे। हेलो, कमेंट जोश काही तर बोलायचं, काही हिंदीत समजत नाही सर, तुम्ही हिंदी मुलांना शिकवा, आम्हाला काही शिकवू नका, तुमची हिंदी काय आम्हाला समजत नाही, है ना। मी पण प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस करतो हिंदीची। आपल्याला एकासारखे स्टुडंट जुळतील का, नाही, ओके। ट्रिपल सी एक्झामचे क्वेश्चन ओल्ड स्टुडंटने लक्षात घ्यायचे, मी आता रविवारी, आजचा वार काय